ਪਿਓਾਂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰ ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਓਏ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ। स्टेज पर बैठने वाले हाथ खड़ा करके बताएं, मुझे बताएं ये काम ठीक है कि नहीं। तमाशा करते हो, फिर कहते हैं मसलक का काम नहीं होता। मसलक वालों को तुम खुद रगड़ते हो। और जरा तुहाडे पिओ नूं पै गया, हुण तुसीं चुप बैठे हो, और निकलो बाहर। क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ मशहूर किया है जी। वो एक हजरत उमर के जमाने में कोई इमाम मस्जिद था, तो वो रोजाना फजर की नमाज में पढ़ता था आबसा व तवल्ला, तो हजरत उमर ने उसको कत्ल करवा दिया। डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब जैसा डिसेंट आदमी इस किस्म की झूठी रवायतें पेश करता है, यानी वो ये बताना चाह रहे हैं कि आपने कुरान नहीं पढ़ना। बारे शरीयत के अंदर स्टार्टिंग में उन्होंने लिखा है कि कुरान हकीम में जिन आयात के अंदर अल्लाह ताला ने अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के ऊपर गिरफ्त की है ना, ऐसी आयात की सिर्फ आप अरबी पढ़ेंगे, इनका दर्स देना भी हराम है। यानी वो बताना चाह रहे हैं कुरान पढ़ना ही हराम है। जबकि किस्सा आदम और इब्लीस जो 7 दफा कुरान में आया, उसमें सबसे ज्यादा डिटेल में आया सूरतुल आराफ के अंदर। उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने किस्सा आदम और इब्लीस, ए औलाद आदम, तुमसे इसलिए बयान किया कि जिस तरह तुम्हारे मां बाप को शैतान ने वरगला दिया था, कहीं तुम्हें ना बहका दे। अल्लाह ताला तो कह रहा है ये वाकयात मैं इसलिए बयान कर रहा हूं कि इनसे इबरत हासिल करनी है, और ये कहते हैं इनका दर्स देना ही हराम है। तो आगे इन्होंने कुरान कहां से पढ़ना है? और फिर कहानियां बनाई हुई हैं। वो जी एक दफा एक वहाबी का और एक बरेलवी का मुनाजरा हो गया। अच्छा जी, क्या होया फिर? वो कहते हैं जी वहाबी पूरी रात जो है ना वो नबी इस्लाम की तनकीस वाली आयात तलाश करता रहा, और लानत है तेरे अकीदे के ऊपर। अगर तेरा ये अकीदा है कि कुरान में कोई आयत ऐसी है जिसमें नबी की तनकीस हुई हुई है, डूब मर। कि तुझे ये पता ही नहीं है कि कुरान जो है वो अल्लाह का फरमान है अपनी मखलूक की तरफ, ना कि पैरेलल में कोई पैगंबर मिनी गॉड है कि जिसकी तरफ ये पैगाम आया है। वो उसे तनकीस समझते हैं, यानी अल्लाह इनसे पूछ के बात करेगा, अपने पैगंबर से करेगा। तो और जो बरेलवी था वो पूरी रात जो है वो नबी इस्लाम की शान तलाश करता रहा। भाई नबी इस्लाम की शान से किसे इनकार है? कोई मुसलमान जानबूझ के गुस्ताखे रसूल हो सकता है? चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी, हाँ बोला ना तेनू समझ आएगा। कहते नहीं साढ़े बाबे किस तरह गुस्ताख हो सकते ने। हाँ, थानवी रसूलुल्लाह कल तक गलत सी, चिश्ती रसूलुल्लाह कल तक ठीक सी, आज गलत हो गया मेरी वजह नाल। ओए पै गया जे तुहाडे बाबे नूं, ओए पै गया जे। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਲਿੱਪ ਓਏ ਪੈ ਗਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓਾਂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰ ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਓਏ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ। स्टेज पर बैठने वाले हाथ खड़ा करके बताएं, मुझे बताएं ये काम ठीक है कि नहीं। तमाशा करते हो, फिर कहते हैं मसलक का काम नहीं होता। मसलक वालों को तुम खुद रगड़ते हो। और जरा तुहाडे पिओां नूं पै गया, हुण तुसीं चुप बैठे हो, और निकलो बाहर। पै गया, बिल्कुल पै गया मैं। थोड़ी बादशाही की है तुसां यार। देख लो 1200 साल में जो इज्जत इन्होंने कमाई थी, इन 12 सालों में इस तरह एक नारा इन्हें ले डूबा है अल्लाह के फजल से। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शे ही कोई नहीं, नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे थे शे ही कोई नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इन्होंने ना ढकोसला मचाया हुआ है, इस किस्म की बातें। और ये मैं इसलिए कर रहा हूं कि मैं खुद 31 साल तक बरेलवी रहा हूं। ये सारी कहानियां हमने अल्लाह के फजल से, या कह लें कि अल्लाह के गजब से, अपने उलमा से, अपने घर वालों से, अपने माँ बाप से बचपन से ही सीख ली हुई थी। 31 साल तक मैं भी बरेलवी रहा हूं, तो इसलिए हमसे कोई बात छुपी भी नहीं है कि ये कौन कौन सी शैतानत है जिसके जरिए ये हमलावर होते हैं मुसलमानों के अकायद के ऊपर। क्योंकि इसीलिए तो हमने अर्ज किया है कि वो भी क्या दिन थे, हम भी एक जिन थे। आज हम द्यो हैं, जिन्नों के भी प्यो है, बल्कि द्यो के भी प्यो है। ए द्योबंद वाला द्यो, ए प्यो वाला नहीं जे, ओ ना समझियो। जैसे कहते हैं ना कि उस्ताद रूहानी बाप होता है,
تو یہ روحانی پیو والی بات کر لیں. ہاں یہ وہ والی ہے, یہ بگوٹن والی نہیں بات کر رہا میں. تو اس لیے قرآن حکیم کے حوالے سے اپنے آپ کو بالکل کلیئر کر لیں. ہمارے پلے اگر کوئی شے ہے نا تو وہ یہی کتاب ہے. نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کا وصی, آپ کا خلیفہ اس امت پر قیامت تک کے لیے جو آپ پیش کر سکتے ہیں وہ اللہ کی کتاب ہے, الحمدللہ. کیونکہ نبی علیہ السلام کے بعد جو شخصیات بھی تھیں وہ بھی دنیا سے چلی گئی ہیں. کسی کو آج پیش نہیں آپ کر سکتے, پیش کر سکتے ہیں تو کتاب و سنت کو. تو اگر یہ قرآن ہمارے پاس نہیں ہے تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہمارے عقیدے قرآن کے خلاف ہیں تو سمجھ لیں کہ ہم گمراہی کے اوپر ہیں. اگر کوئی بات قرآن میں ہمارے عقیدے کے خلاف ہے تو سمجھ لیں ہمارا عقیدہ خراب ہے, قرآن تو بالکل ٹھیک ہے. قرآن کے سامنے آپ نے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے بیٹھنا ہے, نہ کہ اس کے استاد بن کے اے جی ایسے گستاخی ہوتی ہے, اتنی بیان کرنی چاہیے تھی. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس سے لوگ ہدایت حاصل کریں. تو پھر کل آپ کس منہ سے اس کو پیش کریں گے کسی غیر مسلم کو؟ اصل میں خود ان کا گیئر الٹا لگا ہوا ہے.